गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीएफ बिजनेस स्कूल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ईटीएफ का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जैसे कि हम हर बार आपको बताते हैं कि ईटीएफ को हम बाय सेल कर सकते हैं किसी भी डीमैट अकाउंट के अंदर। जैसे आप किसी स्टॉक को बाय या सेल करते हैं, तो है बहुत ही सिंपल है। जिसके पास डीमैट अकाउंट नहीं है वो अपना डीमैट अकाउंट पहले खुलवा सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लिंक के थ्रू खुलवा सकते हैं या आप वैसे भी खुलवा सकते हैं। तो बिना डीमैट अकाउंट के आप ईटीएफ को बाय सेल नहीं कर सकते। तो इसीलिए डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट के लिए। अब बात करते हैं हम ईटीएफ की। ईटीएफ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। ठीक है, आप लॉन्ग टर्म होराइजन के हिसाब से अगर आप देखें इसको, तो ये बहुत ही बड़ा फंड आपके लिए क्रिएट कर सकता है। इसमें अगर आप धीरे धीरे करके, अगर एसआईपी मॉडल पे अगर आप धीरे धीरे करके टेक्निकली ईटीएफ को समझ के अगर आप एसआईपी करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में एक 20 से 25 हज़ार रुपये कमाने वाला भी करोड़ों रुपए इसमें से कमा सकता है। देखो, करोड़ों रुपए वो एकदम से नहीं पहुंचेगा। पहले वो धीरे धीरे करके अपने फंड को एक्यूमुलेट करेगा। धीरे धीरे एक्यूमुलेट करने के बाद जब वो एक ऐसे जब वो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएगा कि जहां पर उसका फंड लगभग ट्रेडिंग के लिए, ईटीएफ में ट्रेडिंग के लिए हो जाए, तो वो उस फंड से और फंड क्रिएट करेगा। जब उस फंड से और फंड क्रिएट करेगा तो उस क्रिएटेड जो फंड है, जो ग्रोथ, जो प्रॉफिट है उसका, उसको वो री इन्वेस्ट करेगा। जब वो फंड, इन्वेस्टेड जो फंड है, जब उसमें भी ग्रोथ होगी तो इसको कहते हैं कंपाउंडिंग। ठीक है। तो ये धीरे धीरे करके वो जो पैसा है, टाइम वैल्यू के साथ साथ वो जो पैसा है, कंपाउंडिंग होते होते वो कई गुना हो जाएगा। लेकिन पेशेंस के साथ इस प्रोसेस को आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। अगर आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपए है, तो आप 1 लाख से 2 लाख बना सकते हैं, 2 से 4 बना सकते हैं, 4 से 10 बना सकते हैं, 10 से 20 बना सकते हैं, 20 से आप 50 बना सकते हैं, 50 से 1 करोड़ भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। लेकिन आपको चीज़ों को लर्न करना पड़ेगा। आपको टेक्निकली ये देखना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पर की जा सकती है ईटीएफ के अंदर भी, क्योंकि हर समय अपॉर्चुन टाइम नहीं होता इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट का जो अपॉर्चुनिटी जो होती है, वो कब और कैसे होती है, क्या हम इंडिकेशंस देखते हैं कि कहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कब हमें रुकना चाहिए। ये सारी चीज़ों को सीखने के लिए आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं। आरएसआई का एक वीडियो देख सकते हैं कि टेक्निकली आरएसआई कैसे काम करता है, मैथमेटिक्स कैसे काम करती है आरएसआई में, हमें बाय कब करना चाहिए आरएसआई को देखकर। आरएसआई एक ऐसा इंडिकेटर है जिसके थ्रू आप बाय या सेल कर सकते हैं। जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो एक इंडिकेटर को आप बेस इंडिकेटर बनाकर आप उसके उसके थ्रू आप बहुत बड़ा फंड क्रिएट कर सकते हैं। इंडिकेटर और भी हो सकते हैं, लेकिन हमने जो इम्प्लीमेंट किया है वो आरएसआई को ही किया है। बाकी आप ईएमए को भी यूज़ कर सकते हैं उसके साथ। और इस तरीके से जो कॉम्बिनेशन होगा, उस कॉम्बिनेशन को यूज़ करके आप बाय या सेल कर सकते हैं। आज हम आपके सामने दो और ईटीएफ लेके आ रहे हैं। ये जो ईटीएफ है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ईटीएफ है। और
इन ईटीएफ में एक खास बात ये है कि ये ग्रो कछुए की चाल से होते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि आपका फंड कितना हो गया है। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम इसके बारे में समझते हैं। मैस टॉप 50 ईटीएफ, ये एक ऐसा ईटीएफ है जो इंटरनेशनल लेवल का ईटीएफ है। इसमें कंपनीज इंटरनेशनल लेवल की है। अभी हम आपको बताएंगे कि इसके अंदर 53 कंपनीज हैं इंटरनेशनल लेवल की, जो पूरा होल्डिंग होके इस ईटीएफ को बनाता है। तो ये 16th ईटीएफ है। इसका एवरेज वॉल्यूम है 52,589। इसका एवरेज प्राइस है 38 रुपीज। और एवरी फॉल में आपने इसको बाय करना है। सेम स्ट्रेटेजी सेम रहेगी। इसका जो प्रेडिक्टेड लॉन्ग टर्म रिटर्न है वो 300% का है। और अब हम इसके चार्ट में चलते हैं। अगर हम चार्ट में पीछे चलते हैं तो इसकी जो शुरुआत है 2021 में हुई है। 24 नवंबर 2021 में ये लॉन्च हुआ था। उस समय इसकी वैल्यू 27 रुपये के आसपास थी, 26 रुपये के आसपास थी। 26 के बाद आप देखेंगे कि इसने कितना स्विंग किया है। देखो नीचे, अगर मान ली जाए कि 26 है तो हमने थोड़ा थोड़ा करके इसको, इसमें एसआईपी के ये 24 पे आया, तो हमने इसको एसआईपी किया। उसके बाद 24 से ये 29 पे चला गया। ठीक है, ये 30 पे चला गया, 29 पे चला गया, तो कितना स्विंग कर रहा है। उसके बाद देखो ये बिल्कुल इसका डाउनफॉल आया। 24 पे आया, 24 के बाद फिर ये 27 पे आया, 27 के बाद फिर ये 25 के आसपास आया, 25 से ही फिर ये 28 पे आया, 28 के बाद ये 32 पे गया, 32 के बाद ये 30 पे रहा, 30 के बाद ये 40 के आसपास है। तो अब इसकी जो वैल्यू है 40 के आसपास है, 40.18। तो आपने देखा होगा कि 2021 से इसने कितना स्विंग किया है। तो इस तरीके के जो ईटीएफ होते हैं वो स्विंग ट्रेड के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, कि जब वो नीचे नीचे जाते हैं तो आप उसमें एसआईपी करते जाओ, और जब उसके बाद जब ये ऊपर आते हैं तो उसके बाद ये कंपाउंडिंग करके आपका पैसे को ये बहुत जल्दी डबल करते हैं, 3 गुना करते हैं, 4 गुना करते हैं। तो कंपाउंडिंग बहुत ज़्यादा होती है स्विंग वाले में। ठीक है, क्योंकि जब वो डीप में जाते हैं तो आप क्या करते हैं, उसमें बाय करते हैं। तो यहाँ पर आप आरएसआई की स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये जो आरएसआई है जब 40 से नीचे चला गया था, 31 पे चला गया, तो यहाँ पर बड़े अमाउंट में, हैवी अमाउंट में आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर सकते थे। यहाँ पर आपने स्टार्ट कर दिया इन्वेस्टमेंट करना। जितना आप ऑलमोस्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं 40 से नीचे जाते ही उसमें क्या है, डबल ट्रिपल क्वांटिटी इन्वेस्टमेंट होती है। और इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। डबल ट्रिपल क्वांटिटी जब इन्वेस्टमेंट होती है तो उसके बाद फिर ये धीरे धीरे करके, ये जब एक मोमेंटम में आता है तो धीरे धीरे करके ये ऊपर की तरफ जाता है। तो ये देखो ये 40 में चला गया, तो ये बहुत जल्दी ही आपको, आपका जो फंड है वो डबल कर सकता है। मैस टॉप 50 जो ईटीएफ है इसके अंदर हर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। अगर आपको लगता है कि आप इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना चाहते हैं ईटीएफ का, तो ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। नहीं तो इसमें बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना। लेकिन फिर भी हम ये ईटीएफ आपको लेके आए थे ताकि आप इंटरनेशनल एक्सपोजर ले सकें। बाकी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप इसके ऊपर आप पूरी रिसर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ईटीएफ है आईटी 20। आईटी 20 एक ऐसा ईटीएफ है जो कि 10 टॉप क्लास की आईटी कंपनियों का एक गुच्छा है।
इसका एवरेज वॉल्यूम है 33,65,770। इसकी जो वैल्यू इस समय है 39.5। ठीक है, तो अभी ये काफ़ी डाउनफॉल में भी चल रहा है। SIP ऑन एवरी फॉल, जब जब ये गिरेगा तब तक हम इसको उठा सकते हैं। और ये जो इसका लॉन्ग टर्म प्रेडिक्टेड लॉन्ग टर्म रिटर्न है वो 200% का है। आइए चलते हैं अब इसके चार्ट पे। IT20 का चार्ट आप देखो। चार्ट को हम जब देखते हैं तो ये RSI कितने नीचे 32 के आसपास है, तो इसका इस समय ये हमारे राडार पे है। इसको आप बाय करना स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बाइंग बनती है। आप इसमें जितना भी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं अपने बजट के हिसाब से आप कर सकते हैं। उसके बाद ये इसका 40 पे आना तय है कि ये 40 पे आएगा ही आएगा। ठीक है, इस तरीके से जैसे ये अभी इसने अपना ट्रेंड दिखाया था, ऐसे पहले भी इसने अपना ट्रेंड दिखाया है। जैसे 35 से ये 31 पे चला गया था, 35 से 36 से 31 पे चला गया था, तो इसी तरीके से ये 41 से ये 37 पे चला गया। हो सकता है कि ये 36 पे जाए, 36 के बाद ये 35 पे जाए, कहीं ना कहीं ये यहाँ पर सपोर्ट बनाएगा। सपोर्ट बनाने के बाद ये कंसोलिडेशन में आएगा, उसके बाद ये सीधे ऊपर की तरफ 40 की तरफ जाएगा। तो आपने जो जो यहाँ पर बाइंग की है तो आपको एक बहुत ही अच्छा एक रिटर्न मिल सकता है। तो ये एक स्ट्रैटेजी है इन्वेस्टमेंट की, इस पे आप काम कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू देखो, हर ETF जब एक लॉन्ग टर्म में इतना अच्छा रिटर्न करके आपको देता है। देखो कभी इसकी वैल्यू 25 थी, ठीक है, आज से 2020 में इसकी वैल्यू कितनी थी, 17 रुपये थी, तो 17 है। आज लगा लो 40 रुपये इसकी वैल्यू चल रही है, लगभग 40 के आसपास है, 35 to 40। तो आप ये समझ सकते हैं कि हर ETF आपको लॉन्ग टर्म में ग्रोथ करके ही देगा। ठीक है, एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेके चलना है। उसके बाद अगर आपके पास फंड बहुत कम है तो पहले आपको एज ए इन्वेस्टर बनना है, एक्यूमुलेट करना है अपने फंड को। जब आपके पास फंड हो जाए तो उसके बाद आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं इसके अंदर। जैसे यहाँ पर ट्रेडिंग बनती है कि अगर मान लीजिए सपोज हमारे पास 5 लाख रुपए का फंड है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 5 लाख को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1.5 1.5 लाख में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 1.5 लाख का हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया। उसके बाद हमने 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट हम करेंगे 36 पे, 35.50 पे। और उसके बाद हम नेक्स्ट जो थर्ड वाला इन्वेस्टमेंट करेंगे 34.50 से 35 के बीच में करेंगे। तो ये तीन हमारी बाइंग यहाँ पर बनती है जो 2 रुपए के आसपास यहाँ पर, क्योंकि ये पहले से ही गिरा हुआ है। तो 2 रुपए के आसपास जब हमारी बाइंग बनेगी तो आप 5 लाख में लगभग ये आएगा आपका, 12 से 15 हज़ार के आसपास आपका इन्वेस्टमेंट होगा। अगर हम 5 लाख में 37 का एवरेज कर लेते हैं तो 13,513 के आसपास क्वांटिटी आएगी। अगर 13,513 की क्वांटिटी है और अगर ये हमें 2 रुपये 50 पैसे भी देता है 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में, तो आप समझ सकते हैं कि 33 हज़ार के आसपास हमारा रिटर्न इसके अंदर आ सकता है। ठीक है, ये परफेक्ट हमारे रडार पे है। तो हमने आज आपको बताए हैं दो ETF, मैप स्टॉक्स 50 और IT20। IT20 में हमने आपको
ट्रेडिंग कैसे करनी है ये भी आपको बता दिया था कि RSI के थ्रू कैसे करना है। आप यहाँ पर जैसे 40 से नीचे है तो आप इसमें बाइंग करते जाओ और वेट करो कि ये 60 तक जाए। तो जैसे ये 60 तक जाएगा आप एग्जिट कर सकते हैं। तो जब ये 60 पे जाएगा तो इसका मतलब 2.5 से 3 रुपए का ये आपको रिटर्न दे सकता है। तो ये जो दो ETF हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ETF हैं। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। Thanks for watching our channel. Please subscribe and press the bell icon so that you can get more videos for learning of ETFs. Thank you.